हाय स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइलोएल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइलोएल्केन, यह आपका आज का टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइलोएल्केन, यह है आपका NCERT का सिलेबस में आपको पूर्ण रूप से एकदम मिलेगा, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइलोएल्केन में पहला होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल। यह आपका 3 हेडिंग है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। जिसमें पहला हेडिंग देखेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो जो नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होता है उसे कहते हैं, जिसमें अट्रैक्टिंग पावर जो होता है, जो या कह सकते हैं आक्रमण जो कारी होता है, वह आपका हाइड्रॉक्सी समूह होता है और एक आपका साइनाइड होता है। हाइड्रॉक्सी और साइनाइड होता है, यह हाइड्रॉक्सी और साइनाइड है। यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यह आपका 2 टाइप होता है। एक आपका SN1 अभिक्रिया होती है और एक आपका SN2 अभिक्रिया होती है। तो पहले हम लोग देखेंगे SN1 अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला जो है आपका SN1 अभिक्रिया, इसका पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यह आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यह क्या है? यह आपका टर्शियरी ब्यूटील हैलाइड देती है। टर्शियरी ब्यूटील हैलाइड यह किसकी उपस्थिति में देती है? फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, यह होता है आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ मान लेते हैं आपका Br। इसका नाम हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटील ब्रोमाइड। यह आपका कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्शन करता है और 2 गिव यह बना लेता है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटील एल्कोहल्स। ये आपका बन गया। जो SN1 अभिक्रिया होती है, यह इसके जगह पे जो कास्टिक सोडा लिए हैं उसके जगह पे आपका वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, या आपका कास्टिक सोडा का और एल्कोहल्स एसिटिक एसिड, ये सब प्रोडक्ट आपके यूज किए जाते हैं। SN1 अभिक्रिया 2 टाइप होती है। जो आपका SN1 अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखते हैं,
तो SN1 अभिक्रिया का मैकेनिज्म मीन्स होता है क्रिया विधि। अब इसकी क्रिया विधि देखेंगे SN1 अभिक्रिया की, तो यह 2 स्टेप में होती है। SN1 अभिक्रिया जो है यह आपका 2 स्टेप में जो है चल के कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि CH3 यहाँ पे CH3 ये आपका Br है। अब यह Br जो है टर्शीयरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में हेट्रोजीनस रिएक्शन होता है। ब्रोमीन जो है टूटता है, इसे स्लो रिएक्शन होता है या मंद गति से। यह बन जाता है CH3 प्लस, और ये हो जाएगा आपका Br। यह बन गया आपका टर्शीयरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, यह बन गया। दूसरे ये आपका स्टेप फर्स्ट हुआ। स्टेप 2 में क्या होता है, ये आपका स्टेप सेकेंड में जो है CH3 यहाँ पे CH3 यह आपका CH3 प्लस यह टर्शीयरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन रिएक्ट विथ द हाइड्रोक्सी समूह। यह हाइड्रोक्सी समूह जो है यह कार्बोनियम आयन पे अटैक करता है, आक्रमण करता है। यह रिएक्शन आपका फास्ट होता है, यह तुरंत बना लेगा आपका CH3। यह हो जाएगा आपका CH3 यहाँ पे OH, इसका नाम बदल गया, हो जाएगा आपका टर्शीयरी ब्यूटिल एल्कोहॉल्स में यह परिवर्तित हो गया। नोट करिए। नोट कर चुके हैं। तो इसमें दूसरा जो आपको बताया गया SN2 अभिक्रिया देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN2 अभिक्रिया है। ये आपका SN2 का पूरा नाम होता है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिकुलर। यह आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिकुलर। यह रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड ही देती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। यह आपका CH3 यहाँ पे आपका Cl मान लिया, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। यह आपका जो है हाइड्रोक्सी समूह से रिएक्ट करेगा, बना लेगा आपका CH3OH, इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहॉल्स प्लस Cl। अब यह रिएक्शन जो होता है SN2 अभिक्रिया जो होती है यह एक ही स्टेप में चलकर पूर्ण हो जाती है। यह रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। SN2 का मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म में ये एक स्टेप में होती है, इसको ओपन कर दीजिए मेथिल आयोडाइड को, तो यहाँ हो जाएगा आपका C, यहाँ पे H, ये आपका H, यहाँ पर H, ये आपका Cl लिखे हैं। अब यह रिएक्शन में जो है हाइड्रोक्सी समूह जो होता है यह OH जो है OH, यह इसके बैक साइड से रिएक्शन करता है, पीछे से रिएक्शन करता है, और यह क्लोरीन जो है टूट जाता है। यह आपका स्लो रिएक्शन होता है। यह बना लेगा आपका, यह आपका OH इस प्रकार से ऐड हो रहा है।
यह कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी आपका हाइड्रोजन है। और यह जो है आपका क्लोरीन जो है ब्रेक डाउन ये टूट रहा है, यह आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह देखेंगे इस अवस्था में कार्बन की जो बैलेंसी है वो 5 हो गई, इसलिए इसे हम लोग जो है ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यह रिएक्शन तुरंत फास्ट हो जाता है और यह बना लेगा आपका OH CH प्लस आपका Cl यह निकल गया। यह देखेंगे ओनली आपका मेथिल एल्कोहॉल्स बन गया। जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसमें जो है नोट कर लीजिए। इन दोनों में अंतर यदि देखना चाहते हैं तो अंतर भी देख लीजिए, नोट करिए। अंतर देखिए आपका SN1 अभिक्रिया और आपका SN2 में। पहला अंतर आपने देखा इसमें क्या कि यह अभिक्रिया जो है 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में आपका मैकेनिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म। यह जो है आपका 1 स्टेप में मैकेनिज्म होता है इसका। मैकेनिज्म पहला हुआ। दूसरा देखेंगे अंतर कि SN1 अभिक्रिया में जो है कार्बोनियम आयन बनाता है और उसके साथ साथ में जो है यह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक। और यह जो है आपका यह एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है और दूसरा यह आपका जो है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है, तीसरा पॉइंट यह देखेंगे कि ये जो रेट डिपेंड करता है, रेट डिपेंड जो होता है इसमें वह आपका टर्शियरी, फिर आपका सेकेंडरी हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर आपका मेथिल हैलाइड। इसमें क्या होता है SN2 अभिक्रिया में ये इसका विपरीत होता है। जो आपका रेट डिपेंड होता है, रेट डिपेंड, यह बदल जाता है। यह आपका CH3 माने मेथिल हैलाइड, फिर आपका प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर आपका लास्ट टर्शियरी हैलाइड होती है। इसमें रेट ऑफ डिपेंड में SN1 अभिक्रिया टर्शियरी हैलाइड बहुत सक्रिय होता है और इसमें जो आपका मेथिल हैलाइड होता है वह अधिक सक्रिय होता है, ठीक। नोट कर लीजिए, ये आपका अंतर है। नोट कर चुके हैं तो इसको मिटा देते हैं। अब इसका सेकेंड हेडिंग की बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन में आपका दूसरा जो रिएक्शन बताया गया है वह आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स होता है विलोपन अभिक्रिया। इसे हम लोग जो है विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यह कौन देता है विलोपन अभिक्रिया? जैसे एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड लिख देते हैं CH2, यहाँ पे CH2, यह आपका Br है, एक H यहाँ आपने निकाल दिया, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड जो होता है किसके उपस्थिति में? एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड इन द प्रेजेंट ऑफ एल्कोहलिक, या एल्कोहलिक लिख सकते हैं, एल्कोहलिक
हालिक, ठीक, या इसी के जगह पे एथेनॉल। ये एथेनॉल को हीट कर सकते हैं। जब हीट करेंगे तो यह आपका गिव देगा एल्कीन में। ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस हो जाएगा आपका H2O। यह रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे आपको, एल्कील हैलाइड रिएक्ट विथ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंट ऑफ द एल्कोहलिक या एथेनॉल हीट टू गिव द एल्कीन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, लिख सकते हैं आल्सो नोन एज, इसे कहते हैं डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक, इसे जो है डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में इसमें एक नियम आता है, यह अकॉर्डिंग टू सेट जेफ होता है, सेट जेफ रूल। यह आपका सेट जेफ रूल के नियम का पालन करता है। तो सेट जेफ रूल में क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हाइलोजनीकरण में अल्फा और बीटा हाइड्रोजन जो होता है, यदि अल्फा पे एल्कीन बनता है, तो वह आपका जो है कम स्टेबल होता है। लेकिन यदि बीटा पे आपका एल्कीन बनता है तो यह अधिक स्टेबल होता है, जो कि आपका बीटा पे 81% बनता है और इस पे जो है 19% बनता है। इस रिएक्शन को आप देखेंगे, मिटा देते हैं इसको। इसी में आप देख लीजिए, आपने कहा कि सेट जेफ रूल। अब सेट जेफ रूल में देखें क्या है, आप जो है यह हो जाएगा आपका C, यहाँ पे CH3 मैंने लिखा है और यहाँ पे आपका H है, ये भी आपका H है, ये भी आपका H है, और यहाँ पे आपका Br है और ये आपका H है, यहाँ पे H है, ये आपका H है। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, ठीक। अब यह देखेंगे किसके उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है, वो तो आपको बताया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मैंने कहा है कि ये दो प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। तो आपका अगर ये अल्फा पे हाइड्रोजन, यह जो हाइड्रोजन है, यदि अल्फा पे मूव करके एल्कीन बनाता है तो यह बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और हो जाएगा CH3, तो इसका नाम हो गया 1-ब्यूटेन। यदि यह जो है यह हटके यदि बीटा, यदि यह वाला हाइड्रोजन जो है, यदि यह बीटा पे यह हाइड्रोजन यदि मूव करता है, यह हाइड्रोजन यदि बीटा पे यह मूव करता है तो यह देखेंगे बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा आपका CH3, इसका नाम हो गया 2- यह हो जाएगा आपका ब्यूटीन। लेकिन 2- जो ब्यूटीन बनता है, ये हमने बताया अभी कि आपको 81% बनता है जो मेजर होता है, और यह आपका 19% बनता है जो मिनर होता है, माने कम स्टेबल होता है या अधिक स्टेबल। यदि कंपटीशन में आपको पूछता है सेट जेफ के नियमानुसार में हमेशा, तो बीटा जो होता है अधिक स्टेबल होता है, ठीक, नोट कर सकते हैं। इसमें नोट कर चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब अंतिम बचा हुआ है जो तीसरा रिएक्शन आपको बताया गया था, वह था आपका तीसरा में रिएक्शन विथ मेटल। जो रिएक्शन विथ मेटल है
उसमें इसको दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब यह आर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, इसमें देखेंगे एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड कहते हैं, विक्टर ग्रिग्नार्ड रीजेंट इन 1900 में इन्होंने दिया था। किस पे? यह आपका एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड, यह आपका एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड। अब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को रिप्रेजेंटेड बाय RMgX, किसे कहते हैं? RMgX। अब RMgX को एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड CH3CH2, यहाँ पे आपका Br है, और प्लस ये आपका मैग्नीशियम आपका धातु है। यह यह आपका ड्राई ईथर की उपस्थिति में यह रिएक्शन करता है। यह बना लेता है आपका CH3 और हो जाएगा CH2 और MgBr। इस प्रकार से यह रिएक्शन हुआ। यह आप देखेंगे कि जो RMg और X है, RMgX में जो यह आपका निगेटिव होता है, यह भी आपका निगेटिव होता है। जो मैग्नीशियम होता है वह अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या होता है? यह ELECTRO, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, माने अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। पॉजिटिव लिखे हैं, अधिक विद्युत धनात्मक होता है यह। इसके अनुसार आप देखते हैं रिएक्शन ये होता है RMgX प्लस CH2, यह वाटर है, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा R और H, प्लस हो जाएगा आपका MgOH और X। यदि इसको ओपन करते हैं तो हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा Mg और I कर देते हैं प्लस CH2O के उपस्थिति में यह CH4 हो जाएगा, प्लस आपका MgOH और I, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। ये आपका मेथेन है। क्या बन गया है आपका? इससे मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब बना सकते हैं। यह R करके है रिएक्शन, नोट कर लीजिए। इसमें एक रिएक्शन और आता है जो उससे आप लोग जो है NCERT में अंतिम रिएक्शन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जो आपका वुड्स रिएक्शन है। लिख लिए हैं तो इसको रिव्यू कर देते हैं, जल्दी जल्दी करिए, नोट भी आप लोग करते रहिए। यह आपका एक होता है वुड्स रिएक्शन, यह आपका वुड्स रिएक्शन है। इसमें जो वुड्स रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है वुड रिएक्शन में कि यह आपका एल्कील हाइलाइड, और एल्कील हाइलाइड जो है वह आपका सोडियम धातु, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, और आपका ड्राई ईथर के उपस्थिति में तो यह एल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्केन। अब प्लस आपका जो है NaX। अब इसके जगह पे आप लिख सकते हैं जैसे R करके एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश में इसे कि एल्कील हैलाइड react with the sodium metal in the presence of diether to give from alkane। अब यहाँ देखेंगे आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आपने I कर दिया, यह 2 मोल में, और प्लस हो जाएगा आपका 2Na, और यह आपका ड्राई ईथर के उपस्थिति में यह बन जाएगा CH3 और यहाँ CH3, यह हो गया आपका एथेन
और प्लस हो जाएगा आपका Na। यह आपका उड्स रिएक्शन कहलाता है, जिसमें एनसीईआरटी के थ्रू जो है हैलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।